बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 29 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर उन बरतरफ 16,000 मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की रोशनी में, फ़ैसले के नतीजे में उनके महकमों से निकाल दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था। आज उन 16,000 मुलाजमीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत की नज़रसानी अपील पर समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई से उन 16,000 मुलाजमीन के लिए खुशखबरी क्या है और आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी आज की हमारी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में MNA अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर ड्रामाई समाअत हुई है। पहले इस दरख्वास्त ज़मानत पर जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करना थी, लेकिन आज सुबह ये बताया गया कि ये जो मुकदमा है अली वज़ीर की ज़मानत का, इसे अचानक जो है वो डिलिस्ट कर दिया गया है और नई तारीख़ भी इस मुकदमे की समाअत की नहीं दी गई। और फिर नई ख़बर ये सामने आई कि अचानक जो है एक नया बेंच तश्कील दिया गया है और उस बेंच ने आज अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ौरी तौर पर समाअत करते हुए क्या हुक्म सादिर किया है और उस बेंच में कौन से जजेस शामिल थे, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि साबिक़ DG ISI और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का क्या बयान सामने आया है और उस बयान में वो क्या कहते हैं, किस बारे में कहते हैं, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आज की अपनी पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको ये बताते हैं कि बरतरफ किए गए 16,000 मुलाजमीन के लिए आज की अदालती कार्रवाई से खुशखबरी क्या है। वैसे तो आज जो 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, इस बात का ख़दशा पैदा हुआ क्योंकि जस्टिस सजाद अली शाह जो थे वो आज दस्तयाब नहीं थे। कराची से उन्होंने इस्लामाबाद आना था, लेकिन शायद फ़्लाइट की ताख़ीर की वजह से या फ़्लाइट ना मिलने की वजह से जस्टिस सजाद अली शाह जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुँच सके थे। तो इस बात का ख़दशा पैदा हुआ था कि शायद इन 16,000 मुलाजमीन की बहाली से मुतल्लिक़ जो नज़रसानी की अपील है, आज शायद उस पर समाअत ना हो सके। लेकिन फिर 3 रुकनी बेंच जिसने गुज़िश्ता इस केस की समाअत करते हुए वफाकी हुकूमत की नज़रसानी अपील को इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर किया था, वही बेंच जो है तश्कील दिया गया था और उस बेंच ने आज वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की है। वैसे 16,000 मुलाजमीन जो बरतरफ हुए थे, उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 3 की बजाय अब इस केस की समाअत जो है वो 5 रुकनी बेंच करेगा। पहले बेंच में जस्टिस उमरता बंदयाल शामिल थे, जस्टिस काजी अमीन शामिल थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे। लेकिन अब जो नया बेंच बनाया गया है, जिसकी कॉज लिस्ट भी गुज़िश्ता हफ्ते जारी की गई थी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सजाद अली शाह को भी इस नज़रसानी बेंच का जो है वो हिस्सा बना लिया गया है। लार्जर बेंच 5 रुकनी तश्कील दे दिया गया है। तो ये 5 रुकनी बेंच बनना भी उन 16,000 मुलाजमीन के लिए एक बड़ी ख़बर हो सकती है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने अपने फ़ैसले के ज़रिए जो सैक इम्प्लाइड एक्ट था उसे कलअदम करार दे दिया था, जिसके नतीजे में वो 16,000 मुलाजमीन जो है अपने ओहदों से, अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे थे। तो नए जजेस शामिल होने के बाद इस केस की जो फेट है वो नज़रसानी केस की जब समाअत होगी तो लगता यह है कि वो तब्दील हो सकती है और फ़ैसला जो है जो पहले 16,000 मुलाजमीन के ख़िलाफ़ आया था, वो फ़ैसला उनके हक़ में आ सकता है। आज जब 3 रुकनी बेंच ने अपनी समाअत का आगाज़ किया तो इसमें खुशखबरी जो दूसरी है तमाम 16,000 बरतरफ मुलाजमीन के लिए, तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि चूँकि नज़रसानी केस का जो दायरा होता है वो इंतहाई महदूद होता है, अगर हम इस केस में तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने लगे तो हमें बहुत सारे वक्त लगेगा, बहुत सारे दिन लग जाएंगे। तो मुनासिब ये रहेगा कि इस केस के जितने भी फ़रीक़ैन हैं वो अपनी तहरीरी गुज़ारिशात, मारूज़ात जो है वो अदालत में जमा करा दें। उन गुज़ारिशात को पढ़ने के बाद, मारूज़ात का जायज़ा लेने के बाद जो भी फ़ैसला होगा वो अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। दूसरा, जस्टिस उमरता बंदयाल ने यह भी कहा कि आज इस केस में दूसरी जानिब से कोई पेश नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी समाअत पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने ये डायरेक्शन जारी की थी कि अगस्त 2021 के फ़ैसले के जो मुतासरीन हैं, अगर वो चाहें तो फ़रीक बनने की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, लेकिन शायद किसी भी मुतासरा फ़रीक की जानिब से, मुतासरा मुलाजिम की जानिब से दरख्वास्त दायर नहीं की गई, जिस पर आज जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा है कि अगर दूसरी जानिब से कोई पेश ना हुआ, दूसरी जानिब से कोई पार्टी बनने के लिए अदालत में नहीं आता, तो इस केस में फिर अदालती मावन मुकर्रर किया जाएगा और अदालती मावन की जानिब से जो मामनत की जाएगी उसकी रोशनी में इस केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो अदालती मावन का आना भी
16,000 मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी से कम नहीं है। दूसरा, आज की इस समात में जस्टिस काजी अमीन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद अलियास भट्टी से इस बात का इस्तफसार किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समात कर रहा था तो आप हुकूमत की तरफ से पेश हुए थे और आपने सैक इम्प्लाइज एक्ट के खिलाफ जो है वो दलाइल दिए थे, और आपने जो फैसला अदालत ने दिया है वो आपके हक़ में सुनाया गया था। आप जो अदालत से फ़ैसला मांग रहे थे, अदालत ने वही फ़ैसला सुनाया था जिसके नतीजे में 16,000 मुलाजमीन अपनी ओहदों से, अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे थे। तो अब आप इस केस में पेश होकर किस तरह से दलाइल देंगे जबकि फ़ैसला आपके हक़ में सुनाया गया है? तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद अलियास भट्टी ने जस्टिस काजी अमीन के इस्तफसार पर यह बताया कि जो अदालत ने अगस्त 2021 में फ़ैसला सादर किया है, सुनाया है, उसके चंद नकात ऐसे हैं जिस पर वफाक को एतराज़ात हैं। और पहला नुकता ये है कि यह फ़ैसला देते हुए जो अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद हैं, जिन्हें मुआवनत का नोटिस सुप्रीम कोर्ट को जारी करना चाहिए था, वो नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके अलावा भी कुछ एतराज़ात हैं, लेकिन ये तमाम दलाइल जो हैं अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब जो है वो ख़ुद अदालत के सामने रखेंगे। फिर जस्टिस उमर बंदियाल ने इस केस की समात को 1 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दी कि इस केस में लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त भी आई थी और इस केस में लार्जर बेंच बनाया भी गया था और इस केस को आज लार्जर बेंच ने सुनना था, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह की अदम दस्तयाबी की वजह से इस केस को अब आइंदा समात पे सुना जाएगा और आइंदा जो समात है वो 1 दिसंबर को होगी। और ज़रा ये बताते हैं कि 3 रुकनी बेंच इसलिए फौरी तौर पे तश्कील दिया गया ताकि बेंच बनाकर इस केस की जो आइंदा तारीख़ है उससे मुतय्यन किया जाए, उसे मुकर्रर किया जाए, ताकि जो एक तशवीश पाई जाती है बरतरफ मुलाजमीन में, उसमें किसी किस्म की तशवीश जो है उनमें ना पाई जाए कि केस लगा और फिर उसकी आइंदा तारीख़ भी जो है वो अदालत की जानिब से नहीं दी गई। दूसरी जो आज की हमारी ख़बर है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में MNA अली वज़ीर की दरख्वास्त पर ड्रामाई समात हुई है। पहले इस केस को जुमे के रोज़ यानी 26 नवंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जमाल मंदुखेल शामिल थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, इस बेंच के सामने लगा था जुमे के रोज़। लेकिन सिंध के प्रोसिक्यूटर की अदम दस्तयाबी की वजह से और उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त आने पर इस केस को नेक्स्ट जुडिशल डे के लिए मुलतवी कर दिया गया था, यानी पीर तक मुलतवी किया गया था। तो उससे एक तासुर मिला कि शायद पीर के रोज़ इस केस की समात जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही करेगा। लेकिन जुमे के रोज़ जो फाइनल काज लिस्ट जारी की गई, जो मुकदमात की सुनवाई से मुतल्लिक एक डिटेल जो काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की जाती है, उसमें जो बेंच था जैसे सरदार तारिक मसूद का, उसे तब्दील कर दिया गया और अली वज़ीर की इस दरख्वास्त ज़मानत को जस्टिस उमर बंदियाल के सामने समात के लिए 20वें नंबर पर, सीरियल नंबर 20 पर जो है वो लगा दिया गया, जिससे एक लोगों में कन्फ्यूजन भी पैदा हुई, सवालात भी उठाए गए कि आखिर क्या वजह बनी कि जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस केस की समात कर रहे थे, उन्होंने पीर तक इस केस की समात को मुलतवी किया था, तो आखिर क्या वजह बनी कि एक बेंच को छोड़ के नया बेंच तश्कील दे दिया गया और इस दरख्वास्त ज़मानत को नए बेंच के सामने लगा दिया गया। लेकिन आज जब 29 नवंबर को जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समात करना थी, तो अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने से पहले ही एक कॉज लिस्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि इस केस को जस्टिस उमर बंदियाल के बेंच से डी लिस्ट कर दिया गया है और आइंदा की तारीख नहीं बताई गई। तो इससे लगा कि शायद ये मुकदमा अब एक लंबे अरसे के लिए इल्तवा में चला गया है और फिर अचानक से खबर आई कि वो जो ज़मानत की दरख्वास्त है MNA अली वज़ीर की, उसे जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच में लगा दिया गया है और आज ही उस पर समात होने जा रही है। तो जब इस नए बेंच ने, वैसे इसे नया बेंच भी नहीं कह सकते, जुमे के रोज़ भी इसी बेंच ने जिसने आज अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समात की है वही बेंच बनाया गया था। तो आज जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस केस की समात का आगाज़ किया तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कि लगता यह है कि गलती से ये जो केस है जिसे इसी बेंच में समात के लिए लगना था, गलती से किसी दूसरे बेंच में लगा दिया गया है, तो ये एक गलती हमारे ऑफिस की तरफ से हो सकती है। फिर उन्होंने सिंध के प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आप गुज़िश्ता समात पर क्यों नहीं आए, तो सिंध के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि आपने बुलाया, हम हाज़िर हो गए हैं, हम अदालत के सामने पेश हैं, अदालत जो मुआवनत करेगी हमारी जानिब से वो मुआवनत अदालत को फराहम की जाएगी। और फिर जो मोहसिन दावर हैं, जो बड़े करीबी समझे जाते हैं अली वज़ीर के, उनके दोस्त समझे जाते हैं, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से कहा कि क्योंकि इस केस को डीलिस्ट कर दिया गया था तो हमारे जो वकील हैं अली वज़ीर के, वो अब इस्लामाबाद में मौजूद नहीं, वो अपने जो शहर है, जो गांव है जहां से वो आए थे आज पेश होने के लिए, वहां वापस जा चुके हैं, तो इस केस की आइंदा की तारीख दी जाए। लेकिन जैसे सरदार तारिक मसूद ने कहा कि हम
बेंच दोबारा बैठ जाएगा, आप अपने वकील को बुला लें, उनका नाम भी शायद सलाहुद्दीन गंडापुर है, लेकिन मोहसिन दाबिर साहब ने कहा कि वो अब नहीं आ सकते, मुनासिब ये रहेगा कि इस केस को आप कल तक मुलतवी कर दें। फिर जैसे सरदार तारिक मसूद ने उनसे ये पूछा कि अली वज़ीर साहब आपके क्या लगते हैं, जिस पर मोहसिन दाबिर ने बताया कि मैं भी MNA हूँ, वो भी MNA हैं और वो मेरे दोस्त हैं, मेरे इलाके के हैं, तो मुनासिब ये रहेगा कि इस केस को कल तक समाअत के लिए आप लगा दें। कल हमारे वकील जो हैं वो अदालत में पेश हो जाएंगे, तो फिर अब इस केस की समाअत को कल यानी 30 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है और सप्लीमेंट्री लिस्ट में कल ये केस आएगा और क्या फ़ैसला होता है अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर, ये कल ही पता चलेगा। लेकिन जो बेंच बनाया गया है वो बड़ा तगड़ा है, बड़ा मजबूत है। इससे पहले भी हमने ट्विटर पर यह कहा था, बल्कि जब बंदयाल साहब का बेंच बना था उससे मुतल्लिक भी मैंने ट्विटर पर यही कहा था कि उनका बेंच भी बड़ा मजबूत है। और जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई जाती हैं, मुख्तलिफ सवालात उठाए जाते हैं कि ये बेंच नहीं वो बेंच नहीं, तो दोनों बेंच बड़े तगड़े थे। लेकिन सरदार तारिक मसूद के पास दोबारा केस आ जाना, ये भी कह सकते हैं कि अली वज़ीर के लिए किसी न किसी तरीके से कोई खुशखबरी का बायस भी बन सकती है। तो तीसरी जो हमारी खबर है, जो साबिक DG ISI और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर से मुतल्लिक है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब का नई जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद एक बयान सामने आया है, पहला बयान सामने आया है। तो वह बयान क्या है वो भी आपको बता देते हैं। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने अपनी नई जिम्मेदारियाँ संभालने के बाद मीरान शाह का दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने एक जिरगे में शिरकत की है। उस जिरगे में उन्होंने दूसरे जहाँ फ़ौजी अफसरान मौजूद थे, वहाँ पर सिविल ब्यूरोक्रेसी भी वहाँ पर मौजूद थी और उस जिरगे में इत्मीनान ज़ई मशरान के जो मशरान थे, जो उनका डेलीगेशन था, उन्होंने अपने जो इलाके के मसाइल थे वो जो है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के सामने रखे, जिसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि अफ़गानिस्तान से जो मुतासरीन की वापसी का मसला है, इलाके में जो इंडस्ट्रीज़ कायम होनी है वो भी कायम नहीं की जा रही, उस हवाले से भी ताख़ीर हो रही है। और जो मस्मार शुदा जो बाज़ार हैं जिनकी तामीर होनी थी और मुआवज़ों की अदायगी होनी थी, ये मसला भी जो है वो अभी हल तलब है। और जो चौथा मसला उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के सामने रखा वो ये था कि इलाके में यूनिवर्सिटी के क़याम, कैडेट कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के क़याम के भी हमारे मुतालबात हैं, वो मुतालबात भी पूरे किए जाएंगे। तो इन मसाइल को और इन मुतालबात के हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने जो इत्मीनान ज़ई मशरान का जो डेलीगेशन था उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इलाके में क़याम अमन, तरक्की और खुशहाली जो है वो रियासत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। तमाम जो तरक्याती मंसूबे हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे और इलाके में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। जबकि इसके साथ साथ कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इत्मीनान ज़ई मशरान, मुझसे ये इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, तो उन्होंने इस बात पे भी ज़ोर दिया लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने, जो डेलीगेशन था ट्राइबल एरिया का, ट्राइबल के माहिदीन का, कि जो आपके इलाके के नौजवान हैं उन्हें हसूल तालीम के सिलसिले में और रोज़गार के मौक़ों से फ़ायदा उठाने की आप तरग़ीब दें। और ये जो तरक्याती मंसूबे यहाँ पर शुरू किए गए हैं, इससे इलाके में अमन, तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर का आगाज़ भी होगा। अमन, तरक्की और खुशहाली को यहाँ पर फ़रोग़ भी मिलेगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।